मैम ये बात 2010 की है, जब मेरे हस्बैंड का आश्रम चौक पर एक सीवियर एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद जब हमने उन्हें एडमिट करवाया, वो 2 घंटे पहले तो सड़क पर ही पड़े रहे। और जब हमने उन्हें एडमिट कराया तो वो अ अ, एक तरह से कोमा की पोजीशन में थे और 40 डेज़ वेंटिलेटर पे भी रहे। उसके बाद जब वो घर आए तो वो किसी को भी नहीं पहचानते थे। इवन अगर बच्चा मुझे मम्मी के नाम से बुलाता था तो वो भी मुझे मम्मी ही कहते थे और किसी को भी घर में नहीं पहचानते थे। इवन 1 साल तो वो टॉयलेट वगैरह भी बिस्तर पे ही करते रहे और मैं बाथरूम वगैरह भी बिस्तर पे ही था। और मैं एक वर्किंग लेडी थी तो मेरे लिए ये भी मुश्किल था कि मैं नौकरी छोड़ भी नहीं सकती थी, बिकॉज़ मैं आई आई एम इन अ गवर्नमेंट जॉब। तो वो धीरे-धीरे हम उनके दिनों को उनके इलाज कराते हुए काटते गए, उनकी मेमोरी भी वापस आ गई। लेकिन वो उस समय भी और अब तक वो यही कहते रहे कि मैं गया था, लेकिन भगवान ने बोला मुस्कुराते हुए कि मेरा तुम्हारा अभी टाइम नहीं हुआ, तुम अभी वापस जा। अब जब तू आएगा तो मैं तेरे को अपने पास बुला लूँगा दोबारा और फिर इस लोक में वापस भी नहीं भेजूँगा। या वो ये बात इसलिए भी कहते थे कि क्योंकि वो इस लोक में अपने आस-पास भाई-बहनों के संबंधों में इतने उन्हें अच्छा मतलब प्योरिटी नहीं मिली, तो वो शायद से इस संसार में रहना भी नहीं चाहते थे, जो उनके दिमाग में गिरने से पहले भी थी। अब वो मुझे शायद उनके घर वालों ने मेरे खिलाफ भी उनको कह रखा होगा कि ये शायद तुम्हारे साथ ना रहे, वर्किंग है, शायद तुमसे अलग हो जाए, ये है। कहीं न कहीं ये इनसिक्योरिटी भी उनके माइंड में थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सेवा भी हो रही है, मुझे हॉस्पिटल भी ले जाती है, ले भी आती है, खाना भी टाइम से मिल रहा है, वर्किंग भी थी और साथ में बच्चा भी छोटा था मेरा, 7th 8th में स्टैंडर्ड में था। तो उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, जो इसके खिलाफ़ मुझे भरा गया था ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने फिर मेरे से माफ़ी भी माँगी, कि मैं तुमसे माफ़ी माँगता हूँ कि मैं तुम्हारे प्रति गलत धारणा रखी। तो मैंने ये बोला कोई नहीं, मैं भी आपसे माफ़ी माँगती हूँ, हो सकता है मेरे से भी कोई बात ऐसी कह गई हो, मैं गुस्से में जो आपको बुरी लगी हो, मैं भी आपसे माफ़ी माँग। पर जब वो कोविड में वो सब कुछ ठीक हो गए थे, ऑनलाइन पेमेंट भी करने लग गए थे और वो कहते थे कि वो लोग यहाँ के लोग से बहुत अच्छा है। ये बात उन्होंने मेरे को बताई थी। मैंने और कुछ पूछना चाहा कि वहाँ आपने किसको देखा? तो वो मुझे एक ही बात बोलते थे कि श्री कृष्णा ने मेरे से खुद मुस्कुराते हुए कहा है। मगर वो ये बात ये कहते थे कि हमारे ड्राइंग रूम में वो आए हैं और वो उधर नाचे हैं और मैं इधर नाचा हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ खाने के लिए दे बोला बोला अभी तेरा टाइम नहीं है, अभी तू मेरे पास नहीं आ सकता। जब टाइम आएगा मैं तेरे को अपने पास बुला लूँगा, फिर इस लोक में वापस भी नहीं भेजूँगा। इस तरह से वो बार-बार इस बात को ठीक होने के बाद, जबकि वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे, अपना काम भी शुरू कर चुके थे और ऑनलाइन पेमेंट्स करनी और हर चीज़ का हिसाब रखना, फॉर्म्स 15G कब देना है बैंक में, इवन इस लेवल तक भी वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। और डॉक्टर ने भी, जीबी पंत के डॉक्टर ने ये कह दिया था कि जिस बात को हम इससे करते हैं उसका ये एक्यूरेट जवाब दे रहा है, इट मीन्स ये ठीक है। अम, वो पोर्शन जो वो गिरे थे वो ही थोड़ा सा याद नहीं था, वो इसका वो इतना नेसेसरी नहीं है, उसको बार बार याद मत दिलाओ अगर वो उस टाइम को नहीं याद कर पा रहा तो। अब वो कोविड में अचानक से उनके लंग्स में कोविड चला गया था और वो अचानक से चले गए हैं। और मैं इस बात को फिर दूसरी आपसे फ़ोन पे बात करके शेयर करूँगी, लेकिन वो वहाँ के लोग का ज़िक्र करते थे और उनका जो तार है, जो आपकी मैंने एक वीडियो सुनी थी कि जब इंसान वहाँ चला जाता है, तो वो वहाँ के तार को यहाँ के तार से, वहाँ की ऊर्जा को यहाँ की ऊर्जा से नहीं जोड़ पाता। तो वो 10 साल भले ही मेरे साथ रहे हैं और पल-पल, क्षण-क्षण रहे हैं। मैंने उनको अपने साथ अ, कई बारी ऑफ़िस भी मैं ले जाती थी, वहाँ रूम में अलग बिठवा देती थी और देखती भी रहती थी। लेकिन वो उनकी जो द वापिस जब वो आए और वो इतने भक्ति में लीन हो गए कि वो गिरने से पहले ऐसे नहीं थे, इतनी भक्ति नहीं करते थे, इतनी वो नहीं करते थे। गिरने के बाद वो हर किसी से पोलाइट बोलते थे, किसी के को हर्ट नहीं करना चाहते थे और जहाँ कहीं वो बच्चों को माँगते दिखते थे या बुज़ुर्गों को देखते थे, वहाँ वो खड़े होके उनके खाने के लिए भी और उनको पैसे भी वो देते थे। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा चेंज लगा अपने हस्बैंड के अंदर और मैंने भी उनको उस लाइन की तरफ आगे भेजने में उनका साथ दिया, क्योंकि अगर वो अच्छी लाइन में जा रहे हैं
चाहे नहीं भी कमा रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छी तरफ जा रहे हैं, तो मेरा एक हक बनता है अर्धांगिनी के नाते कि मैं उनका इस बात में साथ दूँ। जो हमारा 10 साल पीरियड रहा, वो बहुत ही अच्छा और बिना लड़ाई के रहा, जबकि हमारी पहले बहुत गिरने से पहले उनकी हमारे मतभेद आपस में चलते ही रहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये देखा भी कि और कोई मेरे साथ नहीं है और हमारे छोटा-सा परिवार है, मेरा एक ही बच्चा है। तो वो बड़े प्रभावित हुए इस बात से कि सब चीज़ों को एक साथ टैकल करा विदाउट एनी इवन ए सिंगल सर्वेंट। तो वो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि घर वाले जो इसके खिलाफ कहते थे ऐसा नहीं है। शायद परमात्मा ने उनको ज़िंदगी इसीलिए भी दी हो कि जो तुम्हारा अपना है आप उसको देख सको। जो तुम्हारे अपने होते हुए भी नहीं है तुम्हारे साथ, वो भी तुम देख सको। लेकिन मैं आपसे पर्सनली फ़ोन पे बात करना चाहूँगी कि जो वो बाद में कोविड में गए हैं, मैं उस बात को अ, थोड़ा-सा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है अभी जैसे उनकी लाइफ़ थी, वो बेटाइम तो नहीं चले गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ और अपनी आपकी जो पीस ऑफ पाथ है, वो एक बहुत ही मेरे को एक साइकिक वे से बाहर लाने का एक बहुत अच्छा साधन है। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी कि आपने मुझे उस अ साइकिक पीरियड से बाहर निकाला। मैं आप सबके बहुत-बहुत आभारी रहूँगी ऑलवेज़ जब तक मेरी साँस है।